वाह, तुम्हें देखा है। करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं। दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना, दौर में दौर है शराब का, यारों में। कौन था मौत का जिम्मेदार? 3 दिन तक सड़ती रही लाश। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब हमारे बीच परवीन बॉबी नहीं रही। इतनी दुर्लभ मौत किसी दुश्मन को भी न मिले। तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस वीडियो पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में हमारे नए फैंसों को भी पता चलना चाहिए कि बॉलीवुड माया नगरी में मुकाम पाना बहुत ही आसान है, लेकिन पूरी ज़िंदगी झेल लेना बहुत कठिनाइयाँ हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने कई स्टार के बारे में ऐसी वीडियो सुनी होगी और देखा भी होगा, और उनकी ज़िंदगी नरक से बेहतर भी आपको पता होगा कि कैसे उनकी हो जाती है। हद से ज़्यादा भरोसा किसी पे करना जीवन में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसे ही खुद खास रहा परवीन बॉबी की ज़िंदगी में, जिनके बारे में जुड़े हुए कई किस्से हैं, जिनके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा। आप लोग को याद होगा कि परवीन बॉबी 70 और 80 के दशक की टॉप की एक्ट्रेस थी। यहाँ तक ही नहीं, सबसे महंगी फीस लेने वाली भी स्टार मानी जाती थी। इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की, जिनमें अमर अकबर एंथनी, डॉन, कालिया जैसी फिल्में शामिल हैं, और ये फिल्में इनकी सुपरहिट रहीं। परवीन बॉबी के जैसे स्टार हो पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुर्लभ की बात तो यह रही कि इनकी ज़िंदगी नरक से बेहतर हो गई। आखिरकार इतने चाहने वाले इनके थे जो किसी ने इनका हाल तक नहीं लिया, यहाँ तक कि इनकी लाश, इनकी मृत्यु में भी कोई नहीं शामिल हुआ। इनके रिश्तेदार, इनके परिवार का भी कोई हिस्सा नहीं बना कि आखिरकार परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में भी कोई भाग ले। तो दोस्तों, आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा कोई स्टार रहा जिनके इतने चाहने वाले और जिनके इतने बड़े परिवार में कोई परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। आखिरकार परवीन बॉबी की कई ऐसी कहानियां हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे जिनके बारे में आपको बेहद जानकारी की ज़रूरत है। चलो जानते हैं। परवीन बॉबी की एक नज़र डालते हैं। इन्होंने अपने 30 साल के करियर में करीबन 60 फिल्मों में काम किया है। इनका जन्म गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता नवाब शाह माने जाते थे, जिनकी संपत्ति काफ़ी थी, लेकिन परवीन बॉबी की एक्टिंग का बहुत शौक था। इन्होंने बॉलीवुड 1973 में ज्वाइन किया था। पहली फिल्म थी इनकी चैरित्र। इस फिल्म से इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। आखिरकार 1974 में इन्हें फिल्म मिली मजबूर, जिनमें इन्हें लोग पहचान गए, और परवीन बॉबी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम करने वाली परवीन बॉबी रातों रात स्टार बन गई, जिनका जिक्र हर कोई करने लगा। चाहने वालों में कोई कमी नहीं रही, पहचानने वाले में कोई कमी नहीं रही। हर तरफ परवीन बॉबी का ही जिक्र किया जाता था। एक्टर भी परवीन बॉबी पर मेहरबान हो गए, जिनमें कई स्टार और डायरेक्टर का भी दावा था कि परवीन बॉबी से बेहद प्रेम करने लग गए, जिनमें हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोग कई बार सुने भी होंगे और जाने भी होंगे, लेकिन फिर भी हम परवीन बॉबी की कई खूबसूरत कहानियाँ इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी बॉलीवुड के स्टारों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो वाकई आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि स्टारों में कई ऐसी खूबियां हैं जिन्हें बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान तो बना ही लेती हैं, लेकिन हम सफ़र और उन्हें पूरी ज़िंदगी झेल पाना इतना आसान नहीं होता है। बता दें कि परवीन बॉबी की बढ़ती उम्र के कारण उनकी सेहत भी भारी हो गई थी, लेकिन उन्हें कई बीमारियों ने भी घेर लिया था। आखिरकार सबसे बड़ा उनके मुकाम ज़िंदगी में जो आया था वो था टेंशन, जिसकी वजह से उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनके अफेयरों के चर्चे तो खूब थे, लेकिन लास्ट समय में उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। आइए बताते हैं। जवानी में तो उनके अनेकों फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, और पति भी बनने के लिए तैयार थे, लेकिन उम्र के बावजूद बीमारियों के चलते उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया।
हर कोई उनसे दूरियां बनाने लगा। यहाँ तक इनके इन चर्चाओं फेमस की होने की वजह से उनके परिवार, उनके रिश्तेदार तक भी परवीन बॉबी का हाल नहीं पूछा और ऐसे ही रहा कि 3 दिन तक उनके ही रूम में उनकी लाश पड़ी रही, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। कहा जाता है कि उनकी लाश भी सड़ने लगी थी। इस खूबसूरत स्टार की इस तरह से जिंदगी नरक बनाने वाला कौन स्टार था, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे परवीन बॉबी ने कई स्टारों पर दावा किया था, जो इन्हें एक अच्छे दिमाग और स्टैंडर्ड गर्ल कहने जाने वाली को पागल भी घोषित किया गया। वैसे स्मार्ट परवीन बॉबी की खूबसूरती हर किसी को प्रभावित करती थी। इनकी हाइट की बात करें तो 5 फुट 6 इंच की हाइट थी, जिन्होंने अपने करियर में कई भूमिकाएं इसी तरीके से निभाई, जिनमें डॉन फिल्म इनकी सबसे खूबसूरत फिल्म मानी जाती थी अमिताभ बच्चन के साथ। वैसे बात करें तो इन्होंने अपने आप को स्टेज शो में ज़्यादा ही फेमस किया था, जिसके लिए इन्हें खूब पहचान मिली। लेकिन खूबसूरती तो इनकी निखार ही आई, लेकिन लोगों ने इनके साथ जो खेल खेला वो बेऔदा हरकत कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं वैसे तो इनका दावा था कि इनके साथ धोखा महेश भट्ट, कबीर बेदी और डैनी जैसे स्टारों के साथ इनका संबंध जुड़ा रहा, जिनमें अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने एक बार इसके बारे में मीडिया के सामने बात कही थी, जिनमें अमिताभ बच्चन ने इस बात को झुठला दिया था। आखिरकार परवीन बॉबी का मानना था कि कहीं उनसे उन्होंने शादी को लेकर आखिरकार डेट रखी थी, लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई थी ये तो सिर्फ परवीन बॉबी ही बता सकती हैं। फिर भी कबीर बेदी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन परवीन बॉबी पर जान न्यौछावर कर रहे थे। कई शो और कई प्रोग्रामों में और कई पार्टियों में कबीर बेदी और परवीन बॉबी को एक साथ देखा गया। दोनों को एक साथ कई बार बेडरूम के साथ भी देखा गया, जिनमें ये माना जाता था कि कबीर बेदी और परवीन बॉबी एक दूसरे के साथ शादी भी कर चुके हैं, लेकिन ये भी एक अफवाह ही बनकर रह गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं, फिल्मी डायरेक्टर महेश भट्ट, जिनसे किसी का राज छुपा नहीं है, कबीर बेदी की तो सिर्फ बात ही चलती थी, लेकिन बात कही जाए तो महेश भट्ट आखिरकार इस मामले में कहाँ पीछे रहते हैं। जिनकी अफवाहें फिल्मों के साथ साथ उन्होंने हर तरह के करियर में फिल्में बनाई हैं। महेश भट्ट एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने हर तरह के फिल्मों बनाई हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि बड़े ही रोमांसिक और बड़े ही रोमांटिक डायरेक्टर महेश भट्ट माने जाते हैं, जिनकी कई हिट फिल्में भी शामिल हैं। फिर भी उनके अफेयर के चर्चे किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ तक उनका फैमिली भी काफ़ी बड़ा रहा है। महेश भट्ट की बात करें तो उनके 2 पीढ़ियों से ही बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं। उनके पिता खुद फिल्म मेकर थे, जिनमें बताया जाता है कि महेश भट्ट की माता भी उनकी फिल्म मेकर थीं। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महेश भट्ट भी एक अच्छे डायरेक्टर कैसे बने। फिलहाल बताना चाहेंगे कि इन स्टारों के बाद आखिरकार डैनी से कैसे रिश्ता जुड़ा था परवीन बॉबी की, जो एक खलनायक थे, लेकिन उस समय के दशक में डैनी का भी नाम खूब सुर्खियों में रहा। डैनी लगातार खलनायक के लिए जाने जाते थे और उनकी फिल्में हिट होने लग गई थी, जिन्हें उन्हें लगातार काम मिलने लग गया। बता दें कि इस मामले में डैनी भी जूझ रहे थे परवीन बॉबी के साथ। फिर भी इन स्टारों ने कोई उनकी बुरी हालत में किसी ने नहीं दिया साथ। बता दें कि एक दौर ऐसा भी आया था कि महेश भट्ट के प्यार में इतनी दीवानी थी कि नंगी बगैर कपड़े के ही सड़क पर दौड़ने लग गई थी, जिसका इंजाम महेश भट्ट के ऊपर आया था और ये हकीकत भी था। लेकिन फिर भी लोगों ने बताया कि परवीन बॉबी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बेहुदा हरकत करती हैं, और यही वजह था कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कई स्टार उनसे मिलना जुलना भी छोड़ दिए थे और उनसे डरने लग गए थे कि कब परवीन बॉबी किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा दें। अब इस बेहुदा हरकत का जिम्मेदार कौन था? सिगरेट और शराब का लत लगाने वाला कौन स्टार था? तो आपको बता दें, बॉलीवुड में हीरो के साथ साथ हीरोइना भी ड्रिंक करना बेहद पसंद करती हैं। अल्कोहल के बगैर उन्हें
जीना नहीं आता है, जिन्हें गम ने मारा होता है। इसी वजह से रहा कि बात करें तो कबीर बेदी जैसे स्टार और महेश भट्ट जैसे स्टार शराब का सेवन बिल्कुल करते हैं। आप लोग शायद चाहे इन बातों पर यकीन ना करें, लेकिन सिगरेट और शराब का सहारा लेने वाली परवीन बॉबी को मजबूर किया गया, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ की लत होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा गड़बड़ी और बीमारियां बटोरने लग गई। बता दें कि महेश भट्ट परवीन बॉबी के सबसे क्लोज रहे, कबीर बेदी भी उनके काफ़ी क्लोज रहे, जिनमें डैनी भी काफ़ी क्लोज रहे, लेकिन उनकी गंभीर हालत पर कोई उनके पास तक नहीं गया और उनके मौत की खबरें सुनते ही उनके परिवार का और रिश्तेदार का कोई भी इंसान हिस्सा नहीं बना। जिसकी बात हम आपको बता रहे हैं परवीन बॉबी की, जिनके बारे में आपने कई बार सुना और समझा भी होगा। आप गूगल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। परवीन बॉबी के मरने के बावजूद उनके कमाई हुई प्रॉपर्टी में उनके कई दूर के रिश्तेदार बनकर ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई रिश्तेदार नहीं बना और ना ही कोई उनके फैमिली का मेंबर बना, लेकिन जब जायदाद की बात आई तो कई दूर के रिश्तेदार उनकी जायदाद में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए, जिसकी वजह से सरकार ने किसी को कुछ भी नहीं दिया और सरकार ने अपने कब्जे में लिया। उनके 20% हिस्सा गरीबों में दान कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात रही है परवीन बॉबी की जायदादों में, जो गरीबों को आखिरकार उनसे मुनाफा हुआ। फिलहाल दोस्तों हम बता दें कि परवीन बॉबी कि अंतिम संस्कार के लिए भी कोई मौजूद नहीं था और ये सारा भार आखिरकार महेश भट्ट साहब ने ही स्वीकार किया। महेश भट्ट के लिए एक लाइक जरूर बनती है। उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 3 दिन से उनकी मौत हो जाने के बाद ही पुलिस को पता चला था। उनके दरवाज़ा तोड़ने के बावजूद ही पता चला कि परवीन बॉबी को करीबन 3 दिन मरे हो चुके हैं। उनके पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि उनकी मौत से पहले ही 1-2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, जिसके वजह से उनके पोस्टमार्टम होने के बाद उनके पेट से पता चला था कि उन्होंने सिर्फ अल्कोहल का ही सेवन किया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवीन बॉबी कितनी शराब पीती थी, जिसकी वजह से उन्होंने खाना तक भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जाता। ज़िंदगी में हर किसी से बनाना बहुत ही ज़रूरत होती है। तो वीडियो कैसे